नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। ज्यामिति के हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ से इस चैप्टर की पिछली वीडियोस जरूर देख लें। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी इस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। तो इसलिए आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले उनको जरूर देख लें। तो चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया है। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी है तो आपके लिए क्लास बहुत ही सरल लगेगी, यानी कि इसके क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक बंद वक्र का उदाहरण है। वक्र के बारे में आपके लिए मैंने बताया था, वक्र कितने प्रकार के होते हैं और वक्र क्या होता है। तो यहाँ पे वक्र से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बंद वक्र का उदाहरण है। तो बंद वक्र क्या होता है, जिसमें दोनों शीर्ष आपस में मिले हुए हों, वो हमारा बंद वक्र कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दोनों शीर्ष खुले हुए हैं। ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पे खुला हुआ है। ऑप्शन सी भी देखिए खुला हुआ है, यानी दोनों शीर्ष खुले हुए हैं। तो बंद वक्र कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी में देखिए आपस में सभी शीर्ष मिल रहे हैं, यानी कि बंद आकृति है। तो बंद वक्र पूछा है तो बंद वक्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो कैसे हो जाएंगे, खुला वक्र। तो खुले वक्र तीन हो जाएंगे, ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, बंद वक्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा द्विविमीय आकृति का उदाहरण है। तो इसमें देखिए द्विविमीय आकृति का कौन सा उदाहरण है, द्विविमीय आकृति यानी कि 2D आकृति। 2D होती है और 3D आकृति होती है। 2D आकृति कौन सी होती है, जो समतल आकृति होती है वो 2D होती है। 3D कौन सी होती है, जो उभरी हुई होती है। जैसे कि हम बात कर लें घन घनाभ गोला, ये कैसी होती है, अपने आप में त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि 3D आकृति होती है। और 2D आकृति कौन सी होती है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इस तरह की जो आकृति होती है, वर्ग हो गया, जो आकृति कैसी होगी, 2D आकृति होंगी। तो इसमें देखिए द्विविमीय आकृति का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें से 2D आकृति का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी, यहाँ पे शंकु कैसा होगा, शंकु 3D आकृति में आ जाता है। देखिए शंकु कैसा आ जाएगा, 3D आकृति में आ जाएगा, यानी कि जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, यानी जिसमें कुछ आयतन होता है तो उसमें क्या होगा हमारा, देखिए जिस वस्तु का भी आयतन निकलता है वो हमारी 3D वस्तु होती है। तो देखिए यहाँ पे शंकु कैसा हो जाएगा, 2D आकृति का उदाहरण नहीं होगा, 3D आकृति का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो देखिए आपको कितने सरल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारे ज्योमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन सरल हैं, लेकिन आपको यदि क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो आपको यही क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगेंगे। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला वक्र है। देखिए वक्र से फिर क्वेश्चन आ गया, अब खुला वक्र बताना है। ऑप्शन ए में देखिए दोनों शीर्ष आकृति के मिले हुए हैं, यानी कि बंद वक्र है। ऑप्शन बी में भी देखिए दोनों शीर्ष मिले हुए हैं, यानी कहीं पर भी खुली हुई आकृति नहीं है। तो कैसा होगा, ये भी हमारा बंद वक्र होगा। ऑप्शन सी भी बंद वक्र। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में इस तरीके का डायग्राम है, देखिए इस तरीके का डायग्राम है। देखिए इसका एक शीर्ष यहाँ है और दूसरा यहाँ है, यानी खुली हुई आकृति है। तो क्या पूछा, खुला वक्र। तो ऑप्शन डी कैसा होगा, खुला वक्र। देखिए ऑप्शन डी कौन सा होगा, यहाँ पे खुला वक्र। देखिए आप इसमें इस तरीके से और देख लीजिए, इसमें कोई भी हम वस्तु अंदर इस तरीके से प्रवेश करा सकते हैं तो हमारी कौन सी खुली आकृति कहलाएगी या खुला वक्र कहलाएगा, यानी कि जिसमें दोनों शीर्ष कैसे होंगे, आपस में खुले हुए होंगे। तो हमारी कौन सी होगी, खुली आकृति। और बंद आकृति में दोनों शीर्ष आपस में मिले हुए होंगे। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लें, उन्होंने वक्र के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। देखिए कल की क्लास में मैंने आपके लिए त्रिभुज के बारे में बताया था, और त्रिभुज की कुछ कंडीशन ही बताई थी, तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। ऑप्शन ए है तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा का 2/3। तो कल की क्लास में मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज की हम दो भुजाओं का योग करें, देखिए जैसे कि ABC, मैंने कल की क्लास में बताया किसी भी त्रिभुज की हम कोई भी दो भुजाओं का योग करें, जैसे AB और BC का योग करें तो किससे अधिक होगा, AC से अधिक होगा। यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का हम योग करते हैं तो तीसरी भुजा से कैसा होगा, अधिक होगा।
तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तीसरी भुजा से बड़ा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का हम योग करें तो हमेशा कैसा होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो जो कंडीशन है, यदि आपको सारी कंडीशन अच्छे से मालूम है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सी टेट वगैरह और भी जितने टीचर में एग्जाम होते हैं, यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हों आपके लिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया, बहुत ही अच्छे से बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है एक कोण सदैव समकोण होता है। ऑप्शन सी कह रहा है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। और डी कह रहा है एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा हमारा कथन सही है। यानी किसी भी त्रिभुज की बात करें तो देखिए किसी भी त्रिभुज में एक कोण हमेशा कैसा होगा, इसको आप याद रखिए। किसी भी त्रिभुज की बात करें, पी क्यू आर नाम दे देता हूँ, इसमें एक कोण हमेशा कैसा होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, यानी 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। कोई भी त्रिभुज बनाए उसमें हमेशा एक न्यून कोण जरूर होगा। और न्यून कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, मैंने कल आपके लिए बताया था, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि एक न्यून कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। कल की क्लास में शायद मैंने आपकी कल या परसों की क्लास में बताया था मैंने आपके लिए कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो आप उसके आधार पर पिछली वीडियोस देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि एक न्यून कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। और कोई भी त्रिभुज हो उसमें हमेशा कितना, एक न्यून कोण जरूर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी ने अपनी घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा चली गई 1 से 10 तक की दूरी को समकोण में मापना चाहा, उसकी सही माप क्या होगी। देखिए समकोण में मापना चाहे, यानी कि समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इसने कहकर एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी 1 से 10 तक की दूरी किस में नापना चाहा, उसने समकोण में मापना चाहा। तो हमें बताना उसकी सही माप क्या होगी, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण या 3 से 1/2 समकोण, यानी कि दूरी कितनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इस टाइप से मैं यहाँ पे घड़ी बना लेता हूँ। देखिए गोल आकृति, इस टाइप से हमने गोल आकृति बना ली। सबसे पहले घड़ी बना लेता हूँ। यहाँ पे मान चलिए 12 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। एक यहाँ बज जाएगा, 2 4 5 6 7 8 यहाँ बज जाएंगे, 10 और 11 यहाँ पे बज जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 यहाँ बच जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस टाइप से घड़ी हो गई। और इसमें क्या कह रहा है, मीनाक्षी ने अपनी घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी 1 से 10 तक की दूरी को समकोण में मापना चाहा। 1 से लेकर, देखिए मिनट वाले कांटा बना लें सिर्फ यहाँ पे, देखिए मिनट वाला अकेला बना रहा हूँ। देखिए मिनट वाला 1 से लेकर, एक यहाँ है, 1 से लेकर कहाँ तक नापना चाहा उसने, 10 तक। तो 10 कहाँ है, 9 के बाद 10। तो उसने इस दूरी को नापना चाहा। इस दूरी किस में नापना चाहा, समकोण में नापना चाहा। तो वह दूरी कितने समकोण के बराबर होगी, इसे हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, 1 मिनट, देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। देखिए 1 मिनट में 6 का बनता है। देखिए यहाँ से 1 से लेकर 2 तक मिनट का कांटा आएगा, तो कितने, देखिए इन दोनों डिजिट के बीच कितने मिनट होंगे, 5 मिनट। 2 और 3 के बीच 5 मिनट, 3 और 4 के बीच 5 मिनट, यानी कि 2 डिजिट के बीच 5 मिनट होंगे। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 5 30। इसको डायरेक्ट याद रखिए, किन्हीं भी दो कांटों के बीच यदि हम देखिए मिनट वाला है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखिए इसको समझिए आप, यहाँ से यहाँ तक 30 का बन जाएगा कि हमें किस में नापना है, समकोण में नापना है। तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। यानी कि यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की चली गई दूरी किस में नापना है, समकोण में नापना है। तो यहाँ से देखिए इस कांटे से लेकर इस कांटे तक 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री, देखिए 30 फिर हो जाएगा, इन दोनों कांटों के बीच 30 डिग्री। यानी कोई भी दो कांटों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 का। हमें नापना किस में, समकोण में, यानी कि 90 डिग्री में। देखिए 30 से यहाँ तक 30 हो गया और 30 से यहाँ तक 60, 30 60 और 90, यानी एक समकोण तो हमारा यही बन जाएगा। एक समकोण हो गया। और देख लेते हैं, अब यहाँ से फिर से समकोण देख लीजिए, 30 60 90 दूसरा समकोण हो गया। अब देखिए यहाँ से 30 60 90,
कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। देखिए यहाँ पे 30, 60 और 90, यहाँ से 30, 60 कुछ, अच्छा डायग्राम यहाँ पे 6 यहाँ पे है। देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक कांटा और आएगा। देखिए 3, 4, 5, 6 सही है। देखिए यहाँ से 30, 60, 90 एक समकोण हो गया। इसी प्रकार दो कांटों के बीच फिर देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 4, 5, हाँ, फिर यहाँ से 30 और फिर यहाँ से देखिए 30, 60, 90 यानी दूसरा समकोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखिए दो कांटों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा, हमें 90, 90 में नापना है यानी समकोण। 30, 60, 90 एक समकोण, फिर यहाँ से 30, 60, 90 दूसरा समकोण, कहाँ तक, यहाँ तक देखना है 30, 60, 90 तो तीसरा समकोण यहाँ पे। यानी कितने समकोण बन रहा है, 3 समकोण बन रहा है। कितने समकोण बन रहा है, 3 समकोण, यानी कि 3, 3 90 डिग्री कोण बन रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दो कांटों के बीच 30 डिग्री तो 30, 60, 90 एक समकोण, फिर यहाँ से देखें 30, 60, 90 दूसरा समकोण, 30, 60, 90 तीसरा समकोण। देखिए यहाँ पे मैंने कांटा गड़बड़ कर दिया था, 3 के बाद 4, 5 यानी एक ही कांटा रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए थे, एक यानी 6 यहाँ पे बजेंगे। तो आप दो कांटों के बीच 30, 30 में ऐड कर लिए, 30, 60, 90 एक समकोण, 30, 60, 90 दूसरा समकोण, 30, 60, 90 तीसरा समकोण। यानी कितने समकोण बनेंगे इसमें, 1 से लेकर 10 तक में मिनट द्वारा चली गई दूरी में कितने समकोण बनेंगे, 3 समकोण। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसको एक टाइप से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका दूसरा टाइप बताता हूँ। पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे देखिए फिर से आपको समझाता हूँ। इसको सेकंड तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 बजेंगे और यहाँ पे मैं मिनट की कांटा फिर से ले लेता हूँ। 1 से लेकर चल रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें बताना है समकोण में कितने समकोण बराबर होगी। अब देखिए पूरी हम इसको पूरा घुमा दें तो पूरा कितना होता है, 360। पूरा कितना कोण हो जाएगा, यहाँ से वापस वहीं पर आ जाएंगे 360। अब इसके देखिए अपोजिट वाला माइनस कर दें, यानी कम माने माइनस कर दें। तो देखिए यहाँ पे इतने वाला कोण को माइनस कर दें, कितना बनेगा, देखिए यहाँ से आता है 30, 60 और 90। देखिए दो कांटों में 30 डिग्री, 30, 60, 90। तो इससे देखिए 90 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा। देखिए 90 माइनस करें कितना आएगा, 0। 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेंगे, 7 और यहाँ पे 2, 270 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ गया, 270 डिग्री। हमें मापना किस में है, समकोण में। देखिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो इतने डिग्री बराबर कितने समकोण होंगे, इसमें 90 डिग्री से भाग लगा देंगे। 9 2 18 9 3 27 यानी कि 3 समकोण के बराबर दूरी होगी। देखिए आपको जो भी तरीका इसका इजी लगे उससे कर सकते हैं। तो देखिए दोनों इजी हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगे। और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है संविदा शिक्षक वर्ग 3 की दृष्टि से या फिर अदर एग्जाम की दृष्टि से भी बात करें तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ज्योमेट्री। इससे क्वेश्चन सभी बच्चों से नहीं बनते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो उनसे एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए। आप देखिए क्या होता है एग्जाम में, हमारा कोई भी एक टॉपिक वीक होता है तो हमारे वहाँ से नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, यानी वहाँ से नंबर कम हो जाते हैं तो ऑल ओवर हमारी रैंक थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए आप हर टॉपिक पे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए जिससे कि आपकी ऑल ओवर रैंक अधिक रहे। देखिए सिलेक्शन में हमारा 1 नंबर ही बहुत मायने रखता है। आप जब रिजल्ट देखेंगे तो 1 नंबर कम या ज़्यादा में कई रैंक पिछड़ती है, आगे बढ़ती है। तो इस तरह से आप एक एक नंबर को महत्व दें। आप कोई भी टॉपिक को कमज़ोर ना समझें और जो टॉपिक ज़्यादा IMP है उसको और अच्छे से पढ़ें ताकि उससे क्वेश्चन यदि अदर बच्चे से नहीं बनते तो हमसे तो उससे ज़रूर बन जाएंगे। तो देखिए कंपटीशन है, किसी से आगे निकलने के लिए आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा यही है। तो आप अच्छे से जो IMP टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, चाहे कोई भी विषय हो। मैंने आपके लिए पहले ही बताया, हिंदी की मैंने कुछ वीडियो डाली हुई है, MP शिक्षक वर्ग 3 नाम से ही फोल्डर मिल जाएगा और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हिंदी की वीडियो भी देख लें। देखिए हिंदी में गद्य और पद्य इस तरीके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य और पद्य दे दिया जाएगा और उसी से हिंदी में ग्रामर के क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो इसलिए हिंदी की ग्रामर पढ़ना भी हमारे लिए आवश्यक है। और कुछ मैंने हिंदी की ट्रिकी वीडियो भी डाली हैं, यदि आपको संधि समास अलंकार पहचानने में कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आप उन ट्रिकी वीडियो को भी देख लें, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाइए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में यदि AB बराबर BC और कोण ABC
बराबर कितना हो 90 डिग्री हो, तो हमें किसका मान निकालना है, बी सी डी का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम इस टाइप से बना हुआ है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी और डी इस वाले कोण का मान पूछा है, यानी क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, बी सी दिया है, और कोण का मान दिया है ए बी सी बराबर कितना है 90 डिग्री, और हमें निकालना किसका कोण बी सी और डी का मान हमें निकालना है। कोण बी सी डी देखिए जिसको निकालना है बी सी डी, यानी इसका मान निकालना है। और किसका मान दिया है हमें, देखिए ए बी सी इसका मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, और किसी का मान दिया है नहीं दिया। देखिए इसका मान निकालना है। अब इसमें देखिए एक कैसा समकोण है, एक समकोण है और इसमें एक कंडीशन और दी है ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी भुजा यहाँ है और बी सी भुजा यहाँ है, यानी कि दोनों आपस में कैसी है। देखिए जब मैंने आपके लिए त्रिभुज बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा हो गया हमारा समद्विबाहु भी हो गया और समकोण भी। समकोण क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कोण बन रहा है। समद्विबाहु क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, बराबर भुजाएं हैं तो बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, बराबर भुजाएं हैं, इसके सामने कोण यहाँ होगा। देखिए इसके सामने कोण मान के चलिए 100 डिग्री है, इसके सामने कोण यहाँ होगा। तो बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। इसके सामने कोण यहाँ और इसके सामने कोण यहाँ, तो बराबर भुजा हैं तो इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर। ये 100 डिग्री है तो दूसरा भी 100 डिग्री होगा। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। मैंने आपके लिए बताया था। देखिए 1 डिग्री और दूसरा 1 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल कितना होगा 180। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2x बराबर 90 उस साइड आएंगे, 180 से माइनस होंगे 90, x बराबर कितना आएगा 2 से इसमें भाग लग जाएगा, कितना आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री था, देखिए 45 आ गया, दूसरा भी 1 डिग्री था यानी दूसरा भी 45 डिग्री आ गया। लेकिन हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है इस वाले का मान, किसका, बी सी डी का। देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए x कितना आ गया 45, ये भी 45 आ गया, अलग से लिख देता हूँ। देखिए ऊपर यहाँ भी कितना आ गया 45 डिग्री और यहाँ भी कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए इसको हम दो तरीके से करते हैं। ये हमारा कोण ऐसा कोण हो गया बी सी डी पूछा है, तो बी सी डी हमारा भागकोण हो गया। तो भागकोण क्या होता है, शेष दोनों जो अंतःकोण है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, शेष दोनों जो अंतःकोण है इनको योग कर दें तो हमारा भागकोण प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कितना है, देखिए 90 है और यहाँ पे कितना है x का मान 45, इन दोनों को प्लस करें तो हमारा भागकोण मिल जाता है। यानी कंडीशन होती है भागकोण का मान शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों कितने, एक 90 है दूसरा 45, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13, यानी कि इस वाले कोण का मान कितना आ जाएगा 135 डिग्री। देखिए भागकोण का मान शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए 135 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने अंतःकोणों का योग करा कितना आता है, देखिए 180 कंडीशन होती है त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। देखिए यहाँ कितना आया 45 आया और यहाँ भी 45। अब देखिए यहाँ पे इस वाले रेखा को देखें, इस वाली पूरी रेखा को, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए सरल रेखा है, तो सीधी सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 180 डिग्री। हमें देखिए ये वाला कोण 45 दिया, यानी कितना कोण 45 है, तो शेष कितना बचेगा, तो 45 माइनस कर दीजिए तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पे कितने 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 और 1, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधी सरल रेखा का कोण कितना होता है 180, तो यहाँ पे 45 बन रहा है, तो 180 से माइनस कर दीजिए 135। यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद होना चाहिए, भागकोण का योग शेष दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो दोनों का योग कर दिया, 90 और 45 कितना आ गया 135, तो हमारा बी सी डी का मान आ गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, सरल क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए पहले भी बोला है,
आप नीचे अकाउंट संबंधित जानकारी नीचे है, आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं तो चैनल के लिए कर सकते हैं, जिससे कि हम चैनल को बेहतर कर सकें। देखिए मैं आपको कंटेंट बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपके लिए यदि चाहते हैं वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो तो आप थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं चैनल के लिए, जिससे कि मैं इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव कर दूँगा, जिससे कि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी इसकी वीडियो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं दिख पा रही होगी जितनी अदर चैनल की है, तो इसके लिए बहुत सारी कमियां हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ दूर करने की। तो आप चाहते हैं चैनल की थोड़ा बहुत डोनेट करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट संबंधित जानकारी मिल जाएगी, आप डोनेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप ज़बरदस्ती करिए, आपकी स्वेच्छा है, आपका मन करता है तो आप करिए, आपका मन नहीं करता तो बिल्कुल मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे। और देखिए यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप जितना डोनेट करने में सहज महसूस करते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ उतना ही डोनेट कीजिए। मुझे कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस मैं इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव करना है ताकि आपके लिए और सुविधा हो सके। बाकी आपसे मैं किसी प्रकार की कोई वो नहीं मांग रहा हूँ कि आप पेड कीजिए वीडियो के लिए, या फिर मैं आपके लिए पेड वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपके लिए फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो इससे कोई आपको पेमेंट नहीं करना। यदि आप चैनल के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो वो आपकी स्वेच्छा है, तो आप देख लीजिए आपकी स्वेच्छा अनुसार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस मैंने बता दिया यहाँ पे क्वालिटी को लेकर मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, मैं भी सोचता हूँ उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी भी अपनी सीमा है, तो मैं जितना हो सकता है मैं अपने से कोशिश कर ही रहा हूँ। तो चलिए आने वाले समय में धीरे धीरे मैं इसको कर लूँगा ताकि आपके लिए भी बेटर दिख सके। देखिए मैं यहाँ पे अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको और अच्छा क्लियर दिख पाएगा तो और अच्छा आपके लिए भी लगेगा, आपके लिए पढ़ने में भी मज़ा आएगा। देखिए क्वालिटी जब तक अच्छी नहीं होगी तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी हो जाए, लेकिन हमको पढ़ना तो है ही, एग्ज़ाम देना है, तो आप कोशिश करिए अच्छे से अच्छे पढ़ने की, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते जाइए, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी आपका सपोर्ट मिल जाए। देखिए चैनल से आप नए बच्चों को जोड़ते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ आप उनको एक बार घर पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर क्या है, BC है, और कोण बी दिया x डिग्री, तथा कोण ए बराबर कितना है 2x - 20 डिग्री हो, तो हमें कोण बी का मान बताना है, कोण बी का मान कितना हुआ। देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पे इस टाइप से डायग्राम है, तो इसमें देखिए कोण एक कितना दिया है 2x - 20 डिग्री, 2x - 20 डिग्री, और कोण C यहाँ पे है, और कोण B कितना दिया है यहाँ पे x डिग्री दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, AB बराबर BC, AB बराबर BC दिया है, और कोण B बराबर कितना है x डिग्री है। इसके बाद कोण A का मान कितना दिया है 2x - 20 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें किसका मान निकालना है, कोण B का मान यहाँ पे हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो भी कुछ है सब इसी में दिया हुआ है। हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं लगभग उसी में हमारा आंसर दिया होता है, थोड़ा बहुत हमें उसमें सॉल्व करना होता है। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या दी है, AB बराबर BC, AB यहाँ है और BC यहाँ है, यानी AB बराबर BC दो भुजाएं बराबर हो गई। तो सबसे पहले जब भी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उनके सामने कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी आपके लिए कंडीशन बताइए, इससे पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे AB बराबर क्या है BC, तो इसके सामने कोण यहाँ है और इसके सामने कोण यहाँ है। देखिए इसका मान दिया 2x - 20 डिग्री, तो ये वाला कोण कैसा होगा, आपस में बराबर। इसका सामने कोण यहाँ और इसके सामने कोण यहाँ, दोनों बराबर होंगे। इसका मान दिया तो इसका मान कितना होगा 2x - 20 डिग्री, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो हम जोड़ दें x + 2x - 20 डिग्री प्लस 2x - 20 डिग्री इक्वल 180। अब देखिए हम इसको जोड़ दें, 2x और x 3x, और 2x कितना हो जाएंगे 5x, x वाली वैल्यू जोड़ दी। अब देखिए -20 और -20 कितना हो जाएंगे 40 इक्वल 180। अब देखिए 40 उस साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे 180 में जुड़ जाएंगे, 180 में जोड़िए 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 माइनस है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 220। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 चौके 20, 2 बचेंगे 20, 5 चौके 20, यानी कि x का मान कितना आ गया 44 डिग्री। x क्या है कोण B का मान, तो कोण B का मान ही पूछा है, तो कितना आ जाएगा 44 डिग्री। देखिए कोण B का मान कितना आ गया 44 डिग्री। तो ऑप्शन देख लीजिए,
कोण भी 44 डिग्री, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मान के चलिए कोण ए पूछा होता या सी पूछा होता तो एक्स की वैल्यू हम 44 निकाल ली, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते, 44 दूनी कितना हो जाता 88 से 20 माइनस कर देते तो हमारा ए वाला कोण आ जाता। इसी प्रकार सी वाला सेम है, तो जो भी कोण पूछा हो उसको हम निकाल लेंगे। देखिए सरल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड क्या होते हैं, इस प्रकार संगामी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, सब कुछ मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखो तो उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समलग्न चतुर्भुज है जिसमें कि ए बी समांतर क्या है डी सी, और दिया यदि कोण ए 55 डिग्री हो और कोण बी 70 डिग्री तब हमें कोण सी और डी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम इस टाइप से दिया हुआ है, ये क्या है हमारा समलग्न चतुर्भुज है। देखिए इसमें नाम इस प्रकार से ए बी सी डी इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या कह रहा है, ए बी समांतर है डी सी, यानी ए बी समांतर किसके, डी सी। समांतर रेखा क्या होती हैं मैंने आपके लिए बताया था, यानी ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें वो समांतर रेखा, और इनके हमेशा बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो ए बी और डी सी कैसी हैं, देखिए ए बी और डी सी कैसी समांतर रेखा है। और इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, कोण ए का मान दिया है 55 डिग्री और कोण बी का मान दिया है 70 डिग्री। पूछा क्या है इसमें, कोण सी और कोण डी, यानी कोण सी और कोण डी का मान पूछा है। कोण सी बराबर पूछा है और कोण डी बराबर पूछा है, इन दोनों का मान पूछा है। अब देखिए किसी भी हम चतुर्भुज की बात करें तो आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इसमें बात करें कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार बात करें कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि आमने सामने कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए जब आमने सामने कोणों का मान 180 होता है, देखिए इसी से देख लें तो कोण ए का मान 55 दिया है। देखिए कोण ए का मान यहाँ पे रख रहा हूँ, कितना दिया है 55 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना, देखिए 55, और कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी का मान निकल आएगा, 55 को उस साइड ले जाएंगे, इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 से 5 जाएंगे 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 7 से 5 माइनस होंगे 2 और 1, यानी कि कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो कोण सी कितना आ गया हमारा, कोण सी आ गया 125 डिग्री। इसी प्रकार कोण डी निकाल लेंगे, कोण डी यहाँ है, कोण बी कितना है 70 प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180, यानी कि किसी भी हम चतुर्भुज की बात करें आमने सामने कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 70 उस साइड जाएगा, 180 से माइनस होगा कितना बचेगा 110, यानी कोण डी कितना आ गया 110 डिग्री। कोण सी 125 और कोण डी 110 डिग्री। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इस टाइप से कौन सा है 125 और 110 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी चतुर्भुज की बात करें तो आमने सामने कोण का मान कितना होता है 180। देखिए एक मान दिया है 55, तो सामने वाले कितना होगा 180 से माइनस कर देंगे, 180 से माइनस कर दिए 55। इसका मान 70 दिया, दोनों का 180 होता है, 180 से 70 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारा 110 डिग्री। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे, दोनों मान आ गए हमारे 125 और 110 डिग्री। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो सरल रेखाएं दी हैं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि कोण ए ओ सी बराबर कितने 50 डिग्री, तो हमें कोण बी ओ सी बराबर बताना है कितना होगा। देखिए इस टाइप से डायग्राम है, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। क्या कह रहा है ए बी और इसका नाम क्या है डी और इसका है सी। यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ कहाँ तक का कोण दिया है, कोण ए इसका नाम दिया है ओ। अब इसमें देखिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही दोनों रेखाएं। और इसमें क्या दिया, यदि ए ओ सी, तो देखिए ए ओ सी यहाँ पे है, इसका मान कितना दिया 50 डिग्री दिया हुआ है।
AOC का मान 50 डिग्री है। पूछा इसका है, पूछा मान है BOC, यानी इसका मान पूछा है। देखिए BOC का मान पूछा है, कोण BOC का मान पूछा है, और मान किसका दिया, AOC का मान दिया 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो एक सीधी सरल रेखा बन रही है। ये भी कैसी है, सीधी सरल रेखा, और सीधी सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण दिया ही है AOC, यानी कितना कोण कितना दिया है, 50 डिग्री। यदि इस पूरे कोण से इस वाले कोण को माइनस कर दें तो हमारा जो वाला कोण प्राप्त हो जाएगा BOC। देखिए 180 से 50 माइनस कर दीजिए तो शेष इस साइड वाला BOC हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा, 130 डिग्री। तो कोण BOC कितना होगा, 130 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देखिए 130 कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए सीधी सरल रेखा में कितना कोण बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 50। तो 50 को हमने 180 से माइनस कर दिया तो जो शेष कोण जो बचा वो हमारा आ गया, कितना आ गया, 130। BOC पूछा, तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कोण BAC कितना है, 30 डिग्री, और कोण ABC कितना है, 50 डिग्री, तथा कोण CDE कितना है, 25 डिग्री। तब हमें क्या बताना है, कोण ACD का मान बताना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है। देखिए इसका नाम क्या है, यहाँ पे ABC, यहाँ पे D, और यहाँ पे क्या नाम है इसका, E नाम है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कोण BAC, कोण BAC कितना दिया है यहाँ पे, 30 डिग्री। इसके बाद कोण ABC कितना है यहाँ पे, 50 डिग्री। और इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, CD, देखिए C कहाँ है, CDE यहाँ पे, तो CDE का मान कितना दिया है, 25 डिग्री। यानी बीच में जो भी दिया होता है उस पर कोण बनता है। देखिए यहाँ पे CDE दिया है तो D पे कोण बने कितना, 25 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा है AED का मान पूछा है, AED का मान पूछा है। तो AED देखिए AE यहाँ पे है, D यानी इस वाले कोण का मान पूछा है। यानी ये वाला कोण कैसा है, भाग कोण है। तो भाग कोण अभी कंडीशन बताइए, भाग कोण का मान क्या होगा, शेष जो दो अंतः कोण इन दोनों के मान के योग के बराबर होगा। यानी कि हम ACD निकालना है तो इन दोनों कोणों का हमें जोड़ दें तो जो मान आएगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कोण C का भी मान नहीं दिया, तो पहले हम इसका मान निकाल लें कोण C का। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में दो कोण का मान दिया और तीसरे का नहीं दिया, यानी इस वाले का नहीं दिया। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो इसमें देखिए 30 + 50 और तीसरा कोण C नहीं दिया, यानी कि इस साइड नहीं दिया, BCA निकल आएगा। देखिए BCA लिख देता हूँ उसको, BCA, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। BCA नहीं दिया, तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए इस वाले कोण 30, 50 और इस वाले कोण तीनों का मान कितना होगा, 180। देखिए 30 और 50 80, तो BCA बराबर 80 उस साइड जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना आएगा, 100 डिग्री। यानी इस वाले कोण का मान कितना आ गया, देखिए अंदर वाले कोण का मान आ गया 100 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो हमने इन तीनों का योग करा तो 180 के बराबर रख लिया, तो इस वाला कोण का मान आ गया, कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। देखिए इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, 30 और 50 80 है, तो टोटल 180 होता है, तो 80 यहाँ हो गया, कितना और बचा, 100। तो तीसरा कोण हमारा 100 डिग्री होगा। अब देखिए अब ये वाला कोण आ गया, लेकिन हमें इस वाले कोण, इस साइड वाले कोण का मान मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो क्या बन रही है, एक सीधी सरल रेखा। तो सीधी सरल रेखा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। 180 बनता है तो 100 इस साइड बन गया, तो उस साइड कितना बचा, 100 को माइनस कर दीजिए, यानी कितना बचा, 80 डिग्री। 100 इस साइड बन गया, देखिए इस साइड कितना बन गया, 100, तो इस साइड कितना बचा, 80 डिग्री बचा। तो सीधी सरल रेखा कोण कितना होता है, 180। तो 100 इस साइड बन गया, तो साइड कितना बचा, 80 डिग्री। अब देखिए इस साइड वाले कोण का मान आ गया 80 और यहाँ पे 25, तो ACD का मान आ जाएगा। तो भाग कोण है, भाग कोण का मान क्या होता है,
शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर है, यानी कि 80 और प्लस 25 के बराबर होगा कोण ACD। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ा 105 डिग्री, यानी कोण ACD का मान कितना होगा, 105 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देखिए ACD कितना 105 डिग्री, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इस वाले कोण का मान नहीं दिया है, तो पहले इस वाले कोण का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, देखिए 2 कोण दिया है, तीसरा कोण निकाल लिया, 30 और 50 80, टोटल 180 होते हैं। तो 80 को जब 180 से माइनस करा तो कितना आ गया, 100 डिग्री। अब ये 100 आ गया तो इसको भी निकाल लिया, सीधी सरल रेखा का कोण 180 होता है। तो 180 100 माइनस करें तो इस साइड वाला कितना आ गया, 80। अब दोनों कोण आ गए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, भाग कोण के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 105। तो ACD का मान कितना हो, 105 डिग्री होगा। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करने से क्या होगा, देखिए उन तक भी अच्छा कंटेंट पहुंच पाएगा। तो आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर उनकी मदद कर सकते हैं। सारी वीडियोस फ्री है, यहाँ पे किसी वीडियो का आपको पेमेंट नहीं करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में कोण A का मान है। तो नेक्स्ट चित्र में हमें कोण A का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम इस टाइप से। देखिए कोण A का मान पूछा है, तो इसमें देखिए इस टाइप से है, इस आकृति को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया है कोण O 108 डिग्री, यहाँ पे x बन रहा है और यहाँ बाहर भी x बन रहा है, यहाँ पे y और यहाँ पे y, यानी कि दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे कोण A का मान निकालना है। इसका कोण A का ही पूछा है, देखिए कोण A का ही मान पूछा है। अब देखिए इसको अब क्या सॉल्व करेंगे। अब इसको आप देखिए ध्यान से, पहले हम इस वाली आकृति में देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी। देखिए ABC BC, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में देख लें। देखिए यहाँ पे किसमें, OBC, इसमें बात करें, यहाँ पर BOC कुछ भी कह सकते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज में देखें हम, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180। तो देखिए एक कोण कितना है यहाँ पे, x डिग्री, दूसरा कितना है 108 डिग्री। देखिए इसको पहले XY पहले लिख देता हूँ, x, दूसरा कोण y और तीसरा 108 डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग करें कितना आएगा, 180। तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 108। उस साइड जाएंगे 180 से माइनस होंगे 108, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, देखिए 108 माइनस होंगे, 10 से 8 माइनस 2 होंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। देखिए 10 से 8 माइनस हुए, 2 बचे, यहाँ पे 7 बचेगा, यानी 72 डिग्री। 108 180 माइनस होंगे, कितना आएगा, 72 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई का मान आ गया 72 डिग्री। अब आप इस वाले बड़े वाले डायग्राम में देखिए ABC वाले त्रिभुज है। अब देखिए इसमें हम देखें कोण A, कोण B और कोण C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए कोण A का मान तो हमें निकालना है। बड़े वाले आकृति में देखिए कोण A प्लस कोण B और कोण C, तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए कोण A तो हमें निकालना है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। कोण B देखिए, कोण B पूरा है, देखिए कोण B यहाँ से यहाँ तक पूरा बनेगा, यानी x और x कितना हो जाएगा, 2x। इसी प्रकार कोण C यहाँ से यहाँ तक, y और y कितना होगा, 2y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, कोण A प्लस 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए कॉमन लेने से क्या फ़ायदा हो गया, हमें x प्लस वाई मिल गया। x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना, 72 डिग्री। तो यहाँ पे 72 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे 72 रख देंगे इक्वल 180 डिग्री। तो देखिए कोण A इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 72 दूनी कितना होगा, देखिए 2 4 7 2 14, यानी 144, 72 दूनी 144 और 180 से उस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए कोण A हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 से 4 माइनस होंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 6, 7 से 4 माइनस होंगे 3, यानी 36 डिग्री। कोण A कितना मिल जाएगा हमें, 36 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर से समझिए। पहले छोटे वाले त्रिभुज से ले लिया हमने, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180। तो x प्लस वाई प्लस 108 बराबर 180। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान मिल गया हमें कितना, 72 डिग्री। देखिए x प्लस वाई का मान मिल गया। बड़े वाले त्रिभुज में बात कर लें, कोण A, कोण B और कोण C बराबर कितना होगा, 180। अब देखिए यहाँ से कोण A प्लस यहाँ पे देखिए कोण B का मान कितना, x यहाँ है और x है, यानी पूरा बात करें 2x,
इसी प्रकार कोण सी की बात करें, बाय और वाई पूरा 2y, तो बराबर कितना हो 180, 2 कॉमन लिए x प्लस वाई बराबर 180 आ गया। अब देखिए कोण ए प्लस यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू रख दी यहाँ से कितनी 72, तो 72 दूनी कितना हो 144, 144 उस साइड जाके 180 से माइनस हो गए, तो कोण ए का मान आ गया कितना आ गया 36 डिग्री। तो कोण ए कितना होगा 36 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देखिए कोण ए कौन सा है 36 डिग्री, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। देखिए क्वेश्चन इजी है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने देता हूँ, आप ट्राई करिए, यदि क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो अगली क्लास में आपके लिए सॉल्व करा दूंगा। और आप देखिए कोशिश करिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा हूँ उसका आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपका नाम अगली क्लास में ले सकूँ। यदि आप क्लास के बाद जल्द से जल्द आंसर बताएंगे तभी मैं आपका नाम अगली क्लास में लूँगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं बनता तो कल की क्लास में आपके लिए बता दूंगा। तो हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।